हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हाईकअप क्लासेज में। आज हम लोग साइंस की लाइट चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं लाइट किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा लाइट। सबसे पहला हेडिंग क्या हो जाएगा? लाइट। लाइट किसे कहते हैं? तो हम सबसे पहले हम इसको देखते हैं। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which makes sensation of vision of our eyes due to which we able to see object around us। तो हमारा डेफिनेशन क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक सेंसेशन ऑफ विजन ऑफ आवर आइज ड्यू टू विच वी एबल टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। मतलब क्या है? लाइट जो है एक प्रकार का एनर्जी है। क्या है? एक प्रकार का एनर्जी है जो हमारे आँखों में उपस्थित रेटिना के ऊपर सेंसेशन उत्पन्न करता है, जिसके वजह से हम अपने चारों तरफ उपस्थित वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ऑप्टिक्स। जैसे लाइट जो है वो ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम देख लें तो ऑप्टिक्स किसे कहते हैं। ऑप्टिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस the branch of science which deals about light and its effects is called optics. The branch of science which deals about lights and its effects is called optics. ऑप्टिक्स किसे कहते हैं? तो ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाशिकी। अगर हिंदी में देखा जाए तो ऑप्टिक्स का क्या मतलब होता है? प्रकाशिकी। और प्रकाशिकी क्या होता है? लाइट और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में हम लोग डील करते हैं। साइंस का वह ब्रांच जिसमें लाइट और उसके इफ़ेक्ट के बारे में जानते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? तो ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाशिकी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं लूमिनस सब्जेक्ट। हम पूछें आपसे कि अगर लाइट के बेस पे देखा जाए तो ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है लूमिनस और दूसरा होता है नॉन लूमिनस। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं लाइट लूमिनस का। लूमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं?
तो वह ऑब्जेक्ट जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हों, वह ऑब्जेक्ट जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हों उसे हम लोग बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट which emits light light on is called luminous object। ठीक है, वह ऑब्जेक्ट जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता हो उसे हम लोग बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आपका नॉन लुमिनस। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे? देखिए, वह ऑब्जेक्ट जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं और प्रकाश उत्पन्न करने के लिए लुमिनस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, द ऑब्जेक्ट which do not emits light and emits light on is called नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। हम लोग यहाँ पे थोड़ा ये मिस्टेक हो गया, इसका एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? तो सन हो सकता है, सन हो जाएगा, उसके बाद बल्ब हो जाएगा, उसके बाद बल्ब हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? ईटीसी कर लेते हैं, बल्ब हो जाएगा आपका, दीपक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो अपने आप से लाइट उत्पन्न करते हों उन्हें हम लोग बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे सन हुआ आपका, लाइट हुआ, उसके बाद स्टार हुआ, स्टार भी अपने आप से लाइट इमिट करते हैं, और आपके दीपक हुए जो घरों में यूज होता है। ठीक है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में क्या होगा? द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट्स लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट उत्पन्न, स्वयं अपने लाइट को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका? मून, ट्री, टेबल, ईटीसी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखते हैं, क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वो होता है जो लाइट्स के रेंज को बताता है, सन से इमिट हुए लाइट्स के रेंज को बताता है। हमको पता है सन के लाइट में बहुत सारी रे मौजूद होती हैं, कॉस्मिक रे, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रे, अगला आपका लाइट हो जाएगा स्वयं, उसके बाद इंफ्रारे, रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स, ये सब सनलाइट में मौजूद होते हैं। तो हम उनके रेंज के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा आता है कॉस्मिक रे, उसके बाद आता है यूवी, यूवी मीन्स अल्ट्रावायलेट रे, अगला आता है लाइट, इसके बाद आता है आईआर, आईआर मतलब होता है इंफ्रारे, और इसके बाद आता है आपका माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। इधर एनर्जी जो होता है लो होता है, इधर जब जाएंगे तो एनर्जी लो होगा, और जब हम इधर आएंगे तो एनर्जी हाई होता है। इधर एनर्जी जो होता है वो हाई होता है, और इधर साइड में एनर्जी जो होता है वो लो होता है। अगर हम रेंज की बात करें, लाइट की जो रेंज होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। बहुत सारे बुक्स में आपको 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक मिलता है, ठीक है। तो लाइट का जो रेंज होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होता है, या 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। इसको देखने से पहले हम कुछ और डिफिनेशन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हम रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के बेसिस पे देखें ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं। पहला आपका है ट्रांसपेरेंट, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से मैक्सिमम लाइट पास कर जाए, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से मैक्सिमम लाइट पास कर जाता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। दूसरा आपका है ओपाकी ऑब्जेक्ट, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास न कर पाए, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास न कर पाए उसे हम लोग बोलते हैं ओपाकी ऑब्जेक्ट। ओपाकी ऑब्जेक्ट का एग्जांपल क्या होगा, तो आपका वॉल हो गया, मेटल्स हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे आपके प्लाइज हो गए, ठीक है, और मेज हो गया, ठीक। अगर हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के एग्जांपल की बात करें तो ग्लास हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, एयर हो जाएगा और ग्लिसरीन हो जाएगा। ये सब किसके एग्जांपल हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट के एग्जांपल हैं। एक और आपका आता है ट्रांसुलेंट। ट्रांसुलेंट किसे कहते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें मिनिमम लाइट पास करे और कुछ लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाए, पास न करें, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोला जाता है आपका ट्रांसुलेंट ऑब्जेक्ट। क्या कहा जाता है, ट्रांसुलेंट ऑब्जेक्ट। अब हम
ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं तो होता है बटर पेपर, ठीक है, बटर पेपर हो जाएगा आपका, उसके बाद मडी वाटर हो जाएगा, ठीक। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल है आपके ट्रांसपेरेंट के, ठीक है। अगला हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो इसमें पहला आपका है लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। क्या होता है, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव, अगर इसका हम हिंदी देखें तो ये होता है अनुप्रस्थ तरंग। क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव जो होता है वो कुछ इस माफिक ट्रेवल करता है, मीडियम में ऐसे ट्रेवल करता है, ठीक है। सेकंड है आपका लाइट इज आल्सो अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगला है आपका तीसरा लाइट travels with or without मीडियम, ठीक है। मतलब क्या है, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, यानी लाइट जो होता है ट्रांसवर्स वेव है, मतलब अनुप्रस्थ तरंग है। लाइट इज आल्सो अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट जो होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होता है। लाइट ट्रेवल्स विथ और विदाउट मीडियम, मतलब लाइट जो होता है मीडियम में भी ट्रेवल करता है और बिना मीडियम के भी ट्रेवल करता है, ठीक है। अगला आपका है चौथा स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी जो स्पीड की लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। Light travels in a straight line in homogeneous medium, यानी लाइट जो होता है वो ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, लेकिन
होमोजीनियस मीडियम में ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। अगर हेट्रोजीनियस में ट्रेवल करेगा तो स्ट्रेट ना होकर वो कर्व हो जाएगा या बोलते हैं उसको रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर होमोजीनियस मीडियम रहेगा तो लाइट जो होगा वो सीधे मीडियम में ट्रेवल करेगा स्ट्रेट लाइन में। लेकिन अगर हेट्रोजीनियस रहेगा तो कर्व हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है और रिफ्लेक्शन भी हो सकता है लाइट का, ठीक है। और अगला आपका है लास्ट 6, white light have 7 different basic कलर्स, यानी वाइट लाइट जो होता है वो 7 बेसिक कलर होता है, ठीक है। ये हमारे लाइट्स के बारे में कुछ थे। लाइट्स का हमने डिफिनेशन देखा, लाइट्स की प्रॉपर्टी देखी, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट देखा, लाइट के बेस पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बेस पे हमने ऑब्जेक्ट देखा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अतः इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।